कमला रोजाना की तरह अपना ककड़ी खीरा चाट का ठेला लेकर बाजार निकली। रास्ते में उसे पता था कि एक घर है जहाँ से उसे खीरे ककड़ी पर छिड़कने के लिए ठंडा पानी और बर्फ जरूर मिल जाएगा। सरोज आंटी, थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा क्या? ककड़ी खीरा सारे मुरझा से गए हैं। हाँ हाँ कमला, क्यों नहीं, रुक मैं मोटर चलाती हूँ। तू बाहर की टंकी से ताजा ताजा ठंडा पानी भर ले, तब तक मैं तेरे लिए फ्रिज में से बर्फ निकाल कर लाती हूँ। ठीक है आंटी। ओ कमला, ला 2 प्लेट चाट बना दे, और सुन, मसाला तीखा कर दियो। जी भाभी, अभी बना देती हूँ। ये लो भाभी आपकी चाट। अनीता बहू, कमला को चाट के पैसे तो दे दो। किस बात के पैसे सासू माँ? क्या पानी और बर्फ मुफ्त की है जो रोजाना कमला आपसे मांग कर ले जाती है? हिसाब बराबर। हमने पानी और बर्फ दी और बदले में इसने हमें चाट दे दी। कोई बात नहीं आंटी, भाभी ठीक ही तो कह रही हैं। मैं भी तो आपको रोजाना परेशान करती हूँ और आप मेरे को बर्फ पानी सब कुछ देते हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भाभी के लिए, आप सबके लिए बढ़िया चाट बना दूं। अच्छा आंटी जी, चलती हूँ, कल आऊंगी आपसे मिलने। कमला अपने काम पर निकल गई। अनीता बहू, तुम जानती हो कमला बहुत गरीब है। पानी और बर्फ की कौन कीमत लगाता है? पानी देना तो पुण्य का काम होता है। उस बेचारी के ककड़ी खीरा कितने महंगे आते होंगे ये तुम नहीं जानती हो। 2 प्लेट उसकी तुमने मुफ्त में ले ली। उस बेचारी को तो रोज की कमाई में से घाटा ही है ना ये। गरीबों को समझना सीखो। किसी गरीब का ऐसे फायदा उठाना सही बात नहीं। कमला रोजाना ही अपने ककड़ी खीरा चाट का ठेला एक सब्जी मंडी में लगाती थी। कमला का पति अपाहिज था। जब वो रिक्शा चलाता था तो एक एक्सीडेंट में उसके पैर में बहुत चोट आ गई, जिस वजह से उसका चलना बहुत मुश्किल हो गया। तब से घर की सारी जिम्मेदारी अकेली कमला पर ही थी। एक दिन कमला जब अपना चाट का ठेला लेकर सरोज के घर के आगे से गुजरी तो उसने सरोज को आवाज लगाई, पर सरोज ने कोई जवाब नहीं दिया। कमला देखती है सरोज घर के आंगन में गिरी हुई है, उसके पास कोई भी नहीं है। कमला दौड़कर घर के अंदर जाती है और सरोज को बिस्तर पर लिटाती है। क्या हुआ आंटी, तुम आंगन में गिर कैसे गई? मेरी बीपी की दवाई उस डिब्बे में है, जरा मुझे दे दे। हाँ हाँ, मैं अभी देती हूँ। कमला सरोज को उसकी ब्लड प्रेशर की दवाई देती है। कुछ समय बाद सरोज को आराम पड़ता है। तब तक कमला उसके पास ही बैठी रहती है। आज ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी भूल गई थी। सर में दर्द था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तभी चक्कर से आए और मैं गिर गई। इतनी देर में तुम आ गई। क्या करूं, उम्र के साथ दवाई लेनी भूल जाती हूँ। अनीता भाभी दिखाई नहीं दे रही। बहू अपनी माँ के घर गई है, आने वाली होगी। तभी अनीता आ जाती है। अरे कमला, तू यहाँ बैठकर गप्पे मार रही है और बाहर गाय ने तेरे ठेले के सारे ककड़ी खीरे खा लिए। देख तेरे ठेले की क्या हालत हो गई है। क्या खीरा ककड़ी गौ माता ने खा लिए? वो मैं तो। कमला बाहर जाकर देखती है, गाय ने उसका सारा ठेला तितर बितर कर दिया और खीरा ककड़ी खा लिए, पर कमला कुछ नहीं कर सकती थी। अनीता बहू, कमला गप्पे नहीं मार रही थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अगर आज कमला ना होती तो मैं अस्पताल में पड़ी होती। सरोज अनीता को सारी बात बताती है। कमला, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुमने आज माँ जी की मदद की, उसके लिए तो मैं तुम्हें जितना थैंक यू कहूँ उतना ही कम है। भाभी, आंटी जी मेरी अपनी माँ की तरह है, और एक बेटी अपनी माँ को तकलीफ में कैसे छोड़ सकती थी। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। रुको, मैं अभी आती हूँ। अनीता कमरे में जाती है। उसके हाथों में कुछ रुपए थे। कमला, आज तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है और हम जानते हैं कि तुम उधार पर सामान लेकर फिर ठेला लगाती हो। ये रुपए रखो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे पता है तुम्हें फिर से ठेला ठीक करना पड़ेगा और एक बार फिर सामान लाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। कमला, रख ले, मना मत कर। तू भी तो हमारे लिए कितना करती है। मुझे पता है कि 2 वक्त की रोटी कमानी कितनी मुश्किल है। रख ले, तेरी भाभी दे रही है और सामान खरीद लेना। धन्यवाद भाभी। कमला वो रुपए लेकर घर आ जाती है। सचमुच उन रुपयों की कमला को बहुत जरूरत थी। ये बात सरोज भी जानती थी और अनीता भी। राजपुरा गांव में कमलेश नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति प्रकाश बहुत लालची और कामचोर था। वो 1 नंबर का नशेड़ी भी था। वहीं कमलेश बहुत मेहनती थी। उसकी 2 बेटियां भी थीं, निशा और चिंकी। प्रकाश कोई काम नहीं करता था। अभी 1 हफ्ते पहले ही उसे काम से निकाला गया था।
क्योंकि उसने मैनेजर के 20,000 रुपए चुरा लिए थे। उसकी ये हरकत कैमरे में कैद हो गई थी, जिसे देख मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। पर प्रकाश को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। वो तो उल्टा रोज शाम को अपनी बीवी से शराब पीकर गाली गलौज करता था और उसे मारता भी था। कमलेश ने इन्हीं सब के चलते अभी 4 दिन से ही गोलगप्पे बेचना शुरू किया था, क्योंकि घर चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। प्रकाश को कमलेश का गोलगप्पे बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक रात को प्रकाश शराब पीकर आता है और घर में तोड़-फोड़ शुरू कर देता है। वो कमलेश के गोलगप्पे की रेडी भी तोड़ देता है, क्योंकि किसी ने उसको कमलेश के खिलाफ भड़का दिया था। कमलेश ने आज तंग आकर गेट बंद कर दिया था। कमलेश, अरे ओ कमलेश, बहरी हो गई क्या? मनहूस कहीं की। अरे गेट खोल, बहुत गोलगप्पे बेचने का शौक चढ़ा है ना? है? आज तेरे उस भूत को ही उतार देता हूँ पहले। आज मैं कोई गेट नहीं खोलूंगी, बस अब मैं तंग आ गई हूँ आपकी रोज रोज की इस किचकिच से। आज आप बाहर ही रहेंगे। अरे तू होती कौन है मेरे ही घर से मुझे बाहर निकालने वाली? हैं? अभी एक बार मुझे अंदर आने दे, तेरी सारी हेकड़ी बाहर निकाल दूंगा। चल जल्दी दरवाजा खोल। और फिर वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और उस पर पैर मारता है और सामने पड़ा पत्थर उठाता है और दरवाजे पर दे मारता है। पर कमलेश ने गेट नहीं खोला। प्रकाश पूरी रात बाहर काटकर बहुत गुस्से में होता है। फिर कमलेश जैसे ही सुबह दरवाजा खोलती है, वो गुस्से में अंदर घुस जाता है और सुनीता और उसकी बेटियों का सामान बाहर फेंक देता है। रात में तो तू अपनी औकात भूल गई थी, बस वही याद दिला रहा हूँ। जहाँ से आई थी वहीं वापस चली जा, क्योंकि मेरे घर में तुम और तुम्हारी इन मनहूस बेटियों की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश अपनी बेटियों को मनहूस मानता था, क्योंकि उसे लड़के की तमन्ना थी, पर उसे दोनों बार लड़कियां ही हुई। आप मेरी बात तो सुनिए, हम कहाँ जाएंगे और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता, मेरे लिए तुम सब मर गए हो आज से। जाओ जाकर रहो कहीं भी, मुझे उससे क्या। रोड पर रहो या यतीम खाने में। अब हम क्या करेंगे माँ? पापा ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमारी रेड़ी भी तोड़ दी। अब हम क्या करेंगे? मुझे भूख भी लगी है माँ। तू डर मत चिंकी, तेरे पास तेरी दीदी और माँ है ना? मेरे पास कुछ पैसे हैं। निशा अपनी जेब से पैसे निकालती है। उसके पास 1,000 रुपए होते हैं। इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए निशा? माँ, वो मैंने स्कूल में मैराथन में भाग लिया था और मैं उसमें फर्स्ट आई थी, तो उसी का इनाम है ये। पर तूने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? आखिर मैं आपको कब बताती माँ, घर में एक पल की भी शांति नहीं है। खैर ये छोड़ो, हम इन पैसों से अपनी रेड़ी सही करवा देंगे और गोलगप्पे की दुकान फिर से लगाएंगे। कमलेश और उसकी बेटियां फिर से गोलगप्पे की दुकान लगा लेती हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पर 100 रुपए की बिक्री भी बड़ी मुश्किल से होती है। सारा दिन निकल जाता है और रात हो जाती है। उनके पास ना तो रहने की कोई जगह होती है और ना ही कोई पैसे, और मजबूरन उन्हें रोड पर ही सोना पड़ता है। लेकिन कमलेश हार नहीं मानती। वो अगली सुबह फिर से गोलगप्पे के लिए आलू चने तैयार करके उन्हें बेचना शुरू कर देती है। उसकी छोटी बेटी चिंकी की तबीयत भी खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है, पर उनके पास उसकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते। कमलेश सोचती है कि अगर थोड़ी बिक्री हो जाए तो उससे जो पैसे मिलेंगे तो उससे वो उसका इलाज करवाएगी। गोलगप्पे खा लीजिए भाई साहब। बहन जी, आप तो खाकर देखिए, बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती हूँ मैं, एक बार तो खाकर देखिए। उसके गोलगप्पे कोई नहीं खाता। ये देखकर कमलेश का मन उदास हो जाता है। इतने में निशा वहाँ भागते भागते आती है और रोते हुए कहती है, माँ माँ माँ, वो चिंकी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने बोला था ना तुम्हें चिंकी के पास ही रहने के लिए। माँ, वो चिंकी ना उल्टी कर रही है और उसका शरीर बहुत तेज गर्म हो रहा है और वो ठंड से कांप भी रही है। तू यहीं रुक, मैं चिंकी को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तुम रेडी छोड़कर कहीं मत जाना, यही हमारी रोजी रोटी है। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। कमलेश जल्दी से चिंकी को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे भर्ती कर लेती हैं और उसकी दवाई के लिए बोलती हैं और अपनी फीस के लिए भी। मैं पैसों की व्यवस्था कहाँ से करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी वो डॉक्टर से हाँ कहकर चली जाती है। हे भगवान,
मुझसे क्या पाप हुए भगवान जो तुमने मुझे शुरू से ही इतनी तकलीफ दी है। पहले तो इतना घटिया पति मुझे मिला, मैंने वो भी स्वीकार किया। उस नीच आदमी ने मेरी बेटियों को मनहूस कहा और हमें घर से निकाल दिया। मैंने तुझे कभी कहीं कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुझे मेरी सुननी होगी भगवान। भगवान, मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं? मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कुछ तो रास्ता दिखाओ भगवान। निशा रो रही होती है और तभी निशा के कंधे पर कोई हाथ रखता है। बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आंटी, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है और कोई हमारे गोलगप्पे भी नहीं खा रहा क्योंकि हम गरीब हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहते। गरीब नहीं हो तुम तो बहुत अमीर हो। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार हो और इतनी अच्छी माँ और इतनी अच्छी बहन को पाकर कोई गरीब कैसे हो सकता है भला? तुम तो बहुत अमीर हो। आगे से अपने आप को गरीब मत कहना। चलो, तुम मुझे गोलगप्पे खिलाओ और मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, उन सबको गोलगप्पे खिलाओ। इतने में कमलेश वहाँ आ जाती है। माँ देखो ना, ये आंटी हमारी गोलगप्पे खाना चाहती हैं, आओ खिलाओ इनको। और वो अपनी सभी दोस्तों को बुला लेती है। सभी गोलगप्पे खाते हैं। अरे वाह, कितने लाजवाब गोलगप्पे हैं। मजा आ गया। हाँ, मुझे भी बता दो ना इसकी रेसिपी। जी कुछ खास नहीं। ऐसे गोलगप्पे तो हम अपने 7 जन्मों में भी नहीं बना पाएंगे, समझे? अच्छा ये बताओ कितने पैसे हुए? 100 रुपए। और वो औरत उसे 5000 रुपए देती है। जी आप ज्यादा पैसे दे रही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये भी कम है आपकी मेहनत के हिसाब से, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम ये नहीं ले सकते। लेकिन आपको तो ये लेना ही पड़ेगा और इसके साथ हमारे साथ भी चलना होगा। हेलो, मेरा नाम विमला है और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ आप जैसे लोगों के लिए। मुझे निशा ने सब कुछ बताया, कैसे आपने जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही देखी हैं, पर अब बिल्कुल नहीं। आपकी तकलीफ बस यहीं खत्म। हम आपकी बेटी का इलाज भी करवाएंगे और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी हम ही उठाएंगे और आप तीनों अब हमारी एनजीओ में ही रहेंगी। हम आपके इस गोलगप्पे वाले स्टार्टर को और भी बढ़वा देंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती हैं और गोलगप्पे के इस टैलेंट को ऐसे ही वेस्ट थोड़ी ही जाने देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विमला जी। आपको नहीं पता आप हमारे लिए क्या बनकर आई हैं। आप हमारे लिए किसी भगवान या फरिश्ते से कम नहीं है। थैंक यू आंटी। फिर सभी हॉस्पिटल जाते हैं और चिंकी का इलाज अच्छे से करवाते हैं। उसके बाद वो उन सबको अपनी एनजीओ में लेकर जाती है जहां कमलेश जैसे पहले से कई और औरतें काम कर रही होती हैं और अब सब ठीक हो जाता है। निशा और चिंकी अच्छे से स्कूल में पढ़ने जाते हैं और कमलेश के गोलगप्पे भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उसके गोलगप्पे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इन सब के बाद प्रकाश कमलेश के पास आता है और अपने किए की माफी मांगता है, पर कमलेश उसे माफ नहीं करती। कमलेश अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गई थी और उसे और उसकी बेटियों को अब प्रकाश की कोई जरूरत नहीं होती।